बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीए 5 सेमेस्टर के हिंदी के पेपर के बारे में। देखिए, हिंदी का प्रथम जो पेपर होगा, और ये जो पेपर प्रथम पेपर होने वाला है वो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का होगा। ठीक है, इसका प्रथम पेपर में उन्होंने 5 यूनिट को डिवाइड किया है, मतलब 5 यूनिट में आपको बांटा गया है। टोटल 8 यूनिट होंगी, और इसके जो द्वितीय पेपर जो होगा उसका आपको 3 यूनिट में आपको डिवाइड किया है। इसमें लगभग इस पेपर के हिंदी के 2 पेपर होने वाले हैं, मतलब कि उन्होंने प्रथम और सेकंड 2 में बांटा है। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना को, प्रथम पेपर यहाँ से लेकर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत दिखाई देंगे, यहाँ तक होगा। और इसका द्वितीय जो पेपर रहने वाला है तो हिंदी साहित्य आलोचना का ही है, और इसमें भी आपके 3 यूनिट को डिवाइड किया है। उसके बाद में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का प्रथम पेपर हो जाएगा, ये भी हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो इसके 2 भाग होंगे। अब जिस स्टूडेंट ने जो भी अपना सिलेबस में चॉइस किया है कि भाई मुझे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना है, तो उसका प्रथम पेपर इस तरीके से होगा। यदि उसने राष्ट्र वाला पढ़ा है तो उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2023 में आने वाले कुछ क्वेश्चन है। 2023 और जो 24 में जिस स्टूडेंटों के पेपर होंगे, 2024 में भी हो सकते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना का। देखिए, यूनिट नंबर हम यदि 1 की बात करें, यूनिट नंबर 1 इसके प्रथम पेपर की बात करूंगा, 5 जिसमें यूनिट है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको साहित्य, जो हिंदी साहित्य और हिंदी आलोचना का जो पेपर है, साहित्य शास्त्र और जो हिंदी आलोचना का जो पेपर है, इसको मैं प्रथम और सेकंड को एक ही वीडियो में कवर करा देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि 8 के 8 यूनिट एक ही वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके और भी वीडियो देखना चाहते हैं जियोग्राफी, होम साइंस वगैरह के, तो आप क्या करेंगे, paperhacker.in वेबसाइट पर जाएंगे। देखो नीचे यहाँ एक शेड्यूल चल रहा है, पेपर हैकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले लिस्ट का लिंक वहीं मिलेगा आपको। paperhacker.in पर थोड़े से नीचे जाएंगे तो सारे प्ले लिस्ट बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर मैंने प्ले लिस्ट डाले हैं, ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना हो, और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आपके सामने फेस ना करने पड़े। सारे के सारे वो चीज़ दी हैं जो आपको सिंपल होंगी, और ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च भी नहीं करना भाई मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी चीज़ें कर सर्च करूँ। तो आपको सिंपल paperhacker.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर कर रहा है तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, और बीए बीएससी बीकॉम एमएमएस एमकॉम सबके लिए। बाकी नोट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं paperhacker.online वेबसाइट पर। याद रखिए, हमारी 2 वेबसाइट है, एक है paperhacker.in जिस पर आपको जितनी भी हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट और जो भी नोट्स हैं हाई स्कूल इंटर के, वो सारे नोट्स मिल जाते हैं paperhacker.in पर। यदि आपको फ्री नोट्स चाहिए तो paperhacker.online जाइए, वहां आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, और जो भी सरकारी जॉब निकलती हैं वो सारी मिलेंगे। डेली के न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ वहां आपको मिल जाता है paperhacker.online पर। एक बार विजिट करके देखो, दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही मैसेज करेंगे मैं आपको लिंक दे दूंगा, 70373278 और 38। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन इस पर मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आपके दोनों वेबसाइट होगा, जिसमें आपको कोई समस्या देखने नहीं मिल सकती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आप एमजेपी से हैं, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी, किसी से भी है, तो सारी नोटिफिकेशन भी हम आपको देते हैं। आप एक बार paperhacker.online वेबसाइट पे जाओ, वहाँ सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाती हैं, भाई कौन सी न्यूज़ क्या चल रहा है। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलो, हम बात करेंगे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के प्रथम पेपर में। पहले फिर इसका फर्स्ट यूनिट जो है, इसमें हमसे बोला गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, 16 से 17 क्वेश्चन दूंगा, और इसमें आप 85% प्लस ला सकते हैं। इन क्वेश्चनों को याद करना है। क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे कि यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण के बारे में वर्णन करना है, कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें काव्य के क्या लक्षण है, ये आपको क्वेश्चन देखना है। देन वही क्वेश्चन एक बनता है, काव्य प्रोजन विषयक भारतीय आलोचना की जो मान्यताएं थी वो कैसी कैसी मान्यताएं थी और कौन कौन सी थी। ठीक है, देखिए अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने मेंशन किए, उसके बाद में उनमें से कौन से हटाने हैं और कौन से टिक लगाने हैं वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक आपका क्वेश्चन आता है, काव्य हेतु पर व्यक्त जो आचार्य थे उनके विचार क्या रहे हैं, और उनकी विशेषण के बारे में बताना है, वही विचार का विशेषण क्या है या उनकी क्या विशेषता रही है उन विचारों के बारे में। ठीक है, काव्य हेतु पर। उसके बाद में आता है काव्य जो प्रयोजन है उसका क्या तात्पर्य आता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि काव्य प्रयोजन, देखिए मैं आपको यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है काव्य प्रयोजन। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, काव्य प्रयोजन
विषयक भारतीय जो आचार्य हैं उनकी मान्यताओं के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काव्य प्रयोजन होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि काव्य प्रयोजन क्या होता है, ठीक है, और इनकी भारतीय जो आचार्य हैं, जो भारतीय आचार्य मैंने यहाँ देखिए बताएं, इनकी मान्यता क्या है, काव्य प्रयोजन के प्रकाश डालिए। तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने 2 बार बता रखे हैं, तो वो चीज नहीं पढ़ेंगे, हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, काव्य प्रयोजन होता क्या है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है। साथ ही साथ भारतीय जो आचार्य हैं, जो भारत के जो शास्त्री थे, जो आचार्य थे हिंदी शास्त्र के लिए, तो उनके दृष्टि से, निदृष्टि से काव्य जो प्रयोजन है उस पर प्रकाश डालना है, उन्होंने क्या इनके बारे में मान्यता दी थी और उनको क्या बताया था, ऐसे करके बताना। ठीक है, सिंपल तरीके से समझिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन नीचे देखिए, इसमें बोला गया भारतीय आचार्य द्वारा काव्य लक्षण कौन कौन से हैं। अब जब आप उनके काव्य नियोजन के बारे में, उनके मनों के बारे में देखेंगे तो काव्य लक्षण तो वहीं देखने को मिल जाएंगे, तो वो तो आप ऊपर जानते ही हैं, सब कुछ वही लिख देंगे। और यहाँ देखो काव्य हेतुओं पर परिचय देते हुए कविताओं में जो प्रतिभा का महत्व बताना है, जो कविता होती है उसमें प्रतिभा का क्या महत्व होता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन काव्य हेतु पर है, ये काव्य हेतु पर काव्य आचार्यों के विचार। अब काव्य विचार जो पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ देखो ये वाला जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है काव्य हेतुओं पर परिचय देते हुए कविता, जो कविता के अंदर एक प्रतिभा होती है उसका क्या महत्व होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे मैच खाते हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यूनिट 1 में जो हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहा काव्य प्रयोजन वाला, उसके बाद में काव्य और काव्य हेतु वाला, ये 2 क्वेश्चन पढ़ना है ज्यादा कर, बाकी ऊपर वाला मत देखो, खत्म करो। उसके बाद में यूनिट नंबर 2 में चले जाओ। यूनिट नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ना है रस, रस की परिभाषा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा। और भरत मुनि के द्वारा जो रस थे उनकी, ठीक है, उनके बारे में बताना है, उनकी व्याख्या करनी है, और 2 आचार्य के सिद्धांतों का मूल्यांकन बताना। 2 और थे जिन्होंने अलग अलग रस बताए थे, ठीक है, तो उन सभी रसों के प्रकार बताना है। और भरत मुनि द्वारा रस कौन सा है, रस सूत्र की व्याख्या करनी है, कौन सा है भरत मुनि ने रस सूत्र कौन सा बताया उनके बारे में, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 का। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि जो संप्रदाय होता है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के विचारों के आपको निरूपण करना है, तो इसको छोड़ सकते हैं, हटाओ। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका काव्य क्या होता है, आखिर काव्य है क्या और काव्य के कितने प्रकार हैं, ये आपसे पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं यूनिट नंबर 2 में। साथ ही साथ अलंकार आपसे पूछ लेता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों के मतों में समीक्षा कीजिए। मतलब आपसे पूछ लेगा जो अलंकार है वो अलंकार किसके द्वारा दिए गए थे, संपादन कह सकते हैं इसको, उत्पन्न विकास करने वाला कौन था, अलंकार मतलब किसके खोज की थी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको संप्रदाय के बारे में इसके बताना है, और इसके प्रमुख आचार्य कौन है, मतलब कौन कौन से इसके शास्त्री हैं जिन्होंने प्रदर्शित किया था अलंकार के बारे में, ठीक है। तो 1-2 के बारे में आप डिस्कस कर लेना, ठीक है, प्रमुख वाले जो भी है। उसके बाद में ये अलंकार वाला इंपोर्टेंट हो गया, रस वाला इंपोर्टेंट हो गया। उसके बाद में आता है रीति संप्रदाय के प्रमुख स्थापनाओं की समीक्षा करिए, ये एक बार पढ़ लेना। और साथ ही साथ भारतीय शास्त्र में जो औचित्य के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए, ये छोड़ दीजिए, हटाओ। उसके बाद में एक वाला ये वाला देखिए, ये बोला गया है वक्रत सिद्धांत का परिचय देते हुए उसके प्रारूप और भेदों के बारे में बताइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे। नाटक की प्रमुख तत्वों को प्रकाश डालिए, नाटक जो होते हैं जैसे कि कहानी होती है वैसे नाटक होते हैं, तो नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। यदि हम कोई नाटक कोई लिखा जाता है या नाटक बना होता है तो उसका प्रमुख तत्व तो होंगे, उन तत्वों के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। बाकी तो आप जानते ही, वही बना बना के लिख दोगे, एक बार पढ़ लोगे तो, ठीक है। बस कॉपी को भर के आना है, इतना याद रखना। कॉपी खाली रहेगी तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, कॉपी भरी होगी तो नंबर दे देता है एग्जाम, आपको पास कर देगा, बस कॉपी को भरने की कोशिश करिएगा। उसके बाद में आता है व्यंजन शब्द की शक्ति। अब देखो व्यंजन जो शब्द होता है उसकी शक्ति और उनके प्रकार और उनके कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए कि कितने भागों में बांटा गया है व्यंजन को, ठीक है। तो व्यंजन के बारे में आपको बताना है, क्योंकि व्यंजन तो आप जानते हैं अग्रचर वर्णक, चर वर्णक, ये बहुत सारे होते हैं, तो वो देखना है, ठीक है, जितने भी स्वर के आधार पर होते हैं उनके बारे में। अब उसके बाद में यूनिट नंबर हम 3 में यदि जाते हैं तो यूनिट नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना अरस्तु के बारे में। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हिंदी में बनता है आपके यूनिट नंबर 3 में। अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है उसके बारे में प्रकाश डालना है। और साथ ही साथ यदि दूसरा इसका क्वेश्चन देगा अरस्तु के अनुसार जो
त्रासदी की परिभाषा देते हुए त्रासदी के प्रमुख तत्वों का निरूपण करना है। मतलब कि अरस्तु ने त्रस्दी के बारे में क्या बताया था, उसकी परिभाषा क्या है, त्रस्दी कहते हैं किसे हैं, और उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से, एक बार ये पढ़ लेना। एक आता है देखो अरस्तु और प्लाटो, ये दो एक ऐसे आचार्य कह सकते हैं या फिर एक ऐसे शास्त्री कह सकते हैं जो काफी पॉपुलर है हिंदी के अंदर, ठीक है। अरस्तु और प्लाटो बहुत ज्यादा बनता है। और प्लाटो की काव्य विषयक मान्यताओं के बारे में मूल्यांकन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ेंगे। एक आप देख रहे हैं आई ए रिचार्ड के मूल सिद्धांत की व्याख्या करिए, हो सके तो आप इसको पढ़ लेना, जो काव्य भाषा सिद्धांत से बोला जाता है, आप इसको एक बार ध्यान देंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर यदि 4 में बात करें, आप सारे नोट्स यदि लेना चाहते हैं इन सभी के नोट्स, तो पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, नोट्स फ्री में है, आप वहां पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो पेपर हैकर डॉट इन वेबसाइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों सुविधाएं हमने दे रखी हैं, दोनों वेबसाइट पर आप विजिट करो एक बार, फ्री में और पेड वाले भी दोनों है। उसके बाद में क्या है देखिए, यहाँ बोला गया है चौथी यूनिट में यदि बात करूँ, चौथी यूनिट में बोला गया है कि शास्त्रीयवाद की परिभाषा, मतलब शास्त्रीयवाद कहते किसे हैं, ठीक है, और उसकी क्या शक्ति होती है और शास्त्रीयवाद की सीमाएं क्या हैं वो आप देखेंगे। स्वक्षांतवाद क्या होता है, स्वक्षांतावाद जिसे बोला जाता है, इसकी परिभाषा आपको बताना है और इसकी विशेषताएं क्या है स्वक्षांतवाद की, ठीक है। और यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद का विकास कैसे हुआ, परिचय देते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में देखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीयतावाद, स्वच्छतावाद और यथार्थवाद, ठीक है। ये तीनों को अच्छी तरीके से याद करना और नवीन शैक्षिक आधार पर भूत मान्यताओं पर प्रकाश डालिए, छोड़ दो इसको। यूनिट नंबर 5 में यदि बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है आलोचना। आप देखो इसमें आलोचना के संदर्भ में आपको उत्तरवाद, जो उदंतावाद बोलते हैं, सॉरी, जो आलोचना के संदर्भ में आपको उदांतावाद की महत्व के बारे में बताना है कि आलोचना जब के संदर्भ, यदि हम संदर्भ देते हैं तो उदांतावाद का महत्व क्या है, ठीक है, आलोचना के अंदर। ये यूनिट नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम जब इसके दूसरे पेपर में जाते हैं, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के, सेकंड पेपर यही बनेगा आपका। इसमें यूनिट हमारी 3 डिवाइड की गई है, मैंने कहा इसमें फर्स्ट वाले में 5 यूनिट है और दूसरे बारे में 3 यूनिट है। मैंने कहा एक ही पेपर में आपके सारे खत्म करा दूंगा, एक ही बार में, टेंशन खत्म, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है दूसरे पेपर में, देखो यहां बोला गया है काव्य गुण परिभाषा, मतलब काव्य के गुण की परिभाषा क्या है, उसके और प्रमुख काव्य जो गुण है उनका उदाहरण सहित विवेचना करो। मतलब कि काव्य गुण है कौन कौन से, उदाहरण तो बताओ उनके, आपको ये बताना है, ठीक है। काव्य गुण की परिभाषा और उसके उदाहरण, बस इतना याद रखिए। अब काव्य दोष की परिभाषा, आपको काव्य गुण और काव्य दोष दोनों और उदाहरण देने हैं, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में है शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है और कितने भेद होते हैं, हो सके तो पढ़ लेना वरना छोड़ देना। ऊपर के ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसको रटना ही रटना है, इस बात को याद रखना, ऊपर के दोनों इंपोर्टेंट है, हो सके तो आप इसको पढ़ लेना। बाकी मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ना ही है, ज्यादा इतना नहीं है, लेकिन पढ़ना है, ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं बात करने वाला हूँ यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में बोला गया है जो प्रतीक शब्द है की व्याख्या करते हुए साहित्य में इसका उपयोग क्या है। देख प्रतीक याद रखना, हम किसी ना किसी को प्रतीक करते हैं कोई ना शब्द से, भाई इसको इससे प्रतीक कर दिया, ठीक है, डोनेट जिसे बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, अब डोनेट करते हैं, तो वही चीज है, प्रतीक शब्द का आपको बताना है, उसकी व्याख्या करनी है, मतलब परिभाषा बता देनी है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। काव्य में बिंब जो विधान के महत्व बताना है, देखो काव्य में जो बिंब विधान होता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और यहां बोला गया है कल्पना का सिद्धांत क्या है, ये आपसे काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्पना का सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और आपको डिस्प्ले पर नीचे भी देखो शो होता होगा पेपर हैकर डॉट इन, पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन, इस तरीके से वेबसाइट होती होगी। तो आपको स्पेस नहीं देना है, डब्ल्यू भी नहीं लिखना, अगले सिंपल लिखिए पेपर हैकर, नो स्पेस दिए, स्पेस नहीं देना बीच में, जो इस तरीके से स्पेलिंग देखो लिखी हुई है वैसे स्पेलिंग लिखनी है, पेपर हैकर डॉट इन, ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, और पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन दो गो। उसके बाद में है मिथल, एक होता है मिथक, देखो मिथक की परिभाषा क्या होती है, मिथक किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, कल्पना किसे कहते हैं, कल्पना का महत्व क्या होता है, मतलब किसी चीज को कल्पना करना, कहते हैं ना भाई कल्पना कर लो, ठीक है, अमेजिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि भाई वो मेरे पास है, ऐसे कुछ भी, मतलब अमेजिंग कर लो कोई,
या फिर हमें भाई अब मैं पास होने वाला हूँ, ये भी इमेजिन कर सकते हो, मैं पास हो गया, डिग्री आ गई मेरे पास में, मार्कशीट आ गई, रिजल्ट आ गया, तो एक कल्पना है, कल्पना कहते किसे है, उसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा फोकस करना है। देन उसके बाद में आलोचना की परिभाषा आपको देखनी है। आलोचना मतलब किसी ना किसी हम एक उदाहरण देकर एक 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 परिभाषा बता देते हैं, वो आलोचना ही कहलाता है उसका, तो आलोचना करना कहलाता है, तो आलोचना की परिभाषा आपको देखनी है, ठीक है। और बाकी फेडरेंसी की परिभाषा इसको छोड़ दीजिए, बाकी ऊपर के इन तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। फिलहाल एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, उदाहरण तो मैंने आपको दे दिया। इसके लास्ट यूनिट की यदि बात मैं करूं, लास्ट यूनिट की, तो इसमें तीसरी यूनिट है जो, इसमें बोला गया है हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान का मूल्यांकन करो, कि जो हिंदी आलोचना है इसमें जो विकास जब हुआ था हिंदी आलोचना का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान था, उन्होंने इसमें क्या योगदान दिया, कुछ ना कुछ तो बोला होगा कि भाई हिंदी आलोचना के लिए ये चीज बताया गया, कुछ उन्होंने उसको उसकी कुछ विशेषता बताई होगी, कुछ महत्व बताए होंगे, तो वो चीज आपको यहाँ बता देनी है क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कह सकते हैं आलोचक जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मतलब कि उसका आलोचक, वही चीजें आ जाती है जब ऊपर वाला जब योगदान पढ़ेंगे तो यहाँ भी वही क्वेश्चन का मतलब ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी दूसरा एक राइटर देख लो, ये वाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचक व्यक्तित्व का वर्णन, आपको क्या पढ़ना है, इसमें दो क्वेश्चन आप मेंशन कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोलूंगा, एक तो पहला वाला हिंदी आलोचना का विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान क्या रहा है, देन लास्ट वाला क्वेश्चन एक है, देखो ये वाला, जिसे कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचक व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो ये क्वेश्चन थे 2023 और 24 में आने वाले, जो आपको याद करके 85% प्लस ला सकते हो। बाकी एग्जाम से पहले कुछ मैं आपको इन क्वेश्चनों को कम कर दूंगा जो काफी महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल आप इन क्वेश्चनों को अभी रीड करना है, पढ़ना है और इनको ही रटना है। और बाकी कोई दिक्कत है तो आप हमारे नोट्स पे विजिट करें paperhacker.online वेबसाइट पर, वहां आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। और यदि उसका आप किसी भी कैफे पर जाकर नोट्स निकलवाना चाहते हैं तो आप जाइए paperhacker.in वेबसाइट पर, वहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है और आप किसी भी कैफे वाले पर निकलवा लेना है। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 70373278 और 38, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज करो या फिर मुझे कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हो यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो, ठीक है। इस नंबर को सेव करके रखो और एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप पर कर दो। थैंक यू।